प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो? शायद बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये बड़ा चैप्टर है, इसलिए हमने इसको 3 भागों में बांटा है। कल भी दिया था, आज भी देंगे और आने वाले कल में भी यही काम रहेगा। बेटे, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न 6 नंबर का ये प्रश्न होगा और इसमें पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जिन बच्चों के पास किताब है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो बहुत अच्छा, क्योंकि पूरा पद्यांश मैंने आपको दे दिया है। इसके नीचे मैंने प्रश्न दे दिए हैं और आंसर भी मैंने दिए हैं। लेकिन प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब पद्यांश आपकी समझ में आएगा। तो पद्यांश को समझाने के लिए मैं आज तीसरा पैराग्राफ आपको पढ़ाऊंगा, जो इस प्रकार है। विहसी लखन बोले मृदु बाणी। कल से आगे कल हम आपको बता रहे थे कि परशुराम आग बबूला हो जाते हैं शिव धनुष के टूट जाने पर और भला बुरा कहने लगते हैं दोनों भाइयों को। लक्ष्मण से रहा नहीं गया और पलटकर जवाब दे रहे हैं। वे भी उसी भाषा में बात कर रहे हैं जिस भाषा में परशुराम बोले जा रहे हैं। तो विहसी लखन बोले मृदु बाणी। लक्ष्मण मृदु बाणी, बहुत कोमल वाणी में हंसकर परशुराम से कहने लगे, अहो मुनि सुमहाबट मानी, के अरे मुनि, तुम तो बहुत बड़े योद्धा और मान सम्मान प्राप्त सूरवीर जैसे लग रहे हो। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, तभी तो तुम मुझे बार बार अपना कुठार यानी फरसा दिखा रहे हो। पुनि पुनि माने बार बार। चहत उड़ावन फूंक पहारू, और अपनी फूंक से मुझ लक्ष्मण रूपी पहाड़ को तुम उड़ा देना चाहते हो। लेकिन हे परशुराम सुन लो, यहाँ कोमड़ बतिया कोऊ नहीं। यहाँ माने यहाँ, कोमड़ बतिया का मतलब है काशी फल के समान कमजोर, कोऊ नहीं कोई नहीं है। लेकिन यहाँ भी कोमड़ बतिया के समान कमजोर कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाई, जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली को देखकर डर कर मर जाने वाला है। देख कुठारू सरासन बाना, तुम्हारे धनुष और बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं भी जो कुछ कह रहा हूँ वह सूरवीरता के आधार पर ही कह रहा हूँ। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, मैंने आपको भृगुसुत समझकर और गले में जनेऊ धारण किए हुए देखकर जो कछु कहे हूँ, जो कुछ भी मैंने कहा है, सहो रिस रोकी, बहुत ज्यादा गुस्सा रोक करके कहा है। अन्यथा मुझे आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जो आप अनाप शनाप बोले जा रहे हो। रिस का मतलब होता है रोष, गुस्सा। सुर महीसुर हरिजन और उगाई, लक्ष्मण अपने कुल की मर्यादा का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारे कुल में सुर माने देवता, महीसुर का मतलब है ब्राह्मण, हरिजन का मतलब है हरिभक्त, अरुगाई और गाय के ऊपर। हमारे कुल इन ही पर न सुराई, सुराई का मतलब है सूरवीरता। हमारे कुल में इनके ऊपर सूरवीरता नहीं दर्शाई जाती है। यानी देवता के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, हरिभक्त के ऊपर और गाय के ऊपर सूरवीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीर्ति हारे, क्योंकि यदि इनका वध करते हैं तो पाप लगता है, और हारे का मतलब है, और इनसे हार जाते हैं तो अपकीर्ति का मतलब है बड़ी बदनामी होती है। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मारत हूँ पापर्य तुम्हारे, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। बेशक आप मुझे मारिए, लेकिन अब यहाँ से आप चले जाइए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। कोटि कुले संवचन तुम्हारा, हे परशुराम, तुम्हारा वचन ही
करोड़ों हथियारों के समान बड़ा तीक्ष्ण बड़ा पैना है। व्यर्थ धर हूं धनु बाण को ठारा, फिर आपने धनुष और बाण तो व्यर्थ ही धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहे हूं क्षम हूं महामुनि धीर, लक्ष्मण परशुराम को चढ़ाते हुए कहता है और ज्यादा मिर्च लगाने हेतु कहता है कि हे महामुनि, आपको देखकर मैंने जो कुछ भला बुरा कह दिया हो तो क्षमिए महामुनि धीर। हे महामुनि, हे धीर गंभीर महामुनि, मुझे माफ कीजिए। सुनी सैरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की इस प्रकार की बात को सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम बड़ी गंभीर वाणी में उनसे कहने लगे। अब तीसरा पैराग्राफ के बाद चौथा पैराग्राफ, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। अब विश्वामित्र जी बीच में आ जाते हैं और विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए परशुराम लक्ष्मण के बारे में उसे बताते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कि हे विश्वामित्र सुन लो, ये बालक बहुत ज्यादा मंद बुद्धि बालक है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, और कुटिल का मतलब जिद्दी, काल बस का मतलब है काल के वशीभूत, निज कुल घालकु का मतलब है अपने वंश को समाप्त कराने वाला है मुझसे। और ये बालक बहुत ज्यादा जिद्दी और मौत के वशीभूत होने के कारण अभी अपने कुल को नष्ट करवाएगा। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश का मतलब है सूर्यवंश, राकेश का मतलब चंद्रमा, कलंकु का मतलब है कलंकित। ये बालक बहुत ज्यादा जिद्दी काल के वशीभूत हो चुका है। सूर्यवंश रूपी चंद्रमा को अब मुझसे कलंकित करवाएगा। निपट निरंकुश अबुद्धु असंकु, और ये बालक पूरी तरह से निरंकुश और अबुद्धु का मतलब होता है मूर्ख, बुद्धू का मतलब होशियार, अबुद्धु का मतलब मूर्ख, और असंकु शंका निडर। और ये बालक पूरी तरह से निरंकुश, मूर्ख और निडर है। ये बालक काल कवल हुई क्षण माही, ये बालक अभी मुझसे काल का ग्रास बनने वाला है। कहो पुकार खोर मोही नहीं, आज मैं हे विश्वामित्र पुकार कर कह रहा हूँ कि इसको मारने के बाद में कोई मुझे दोष न दे। तुम्हें हटक हूँ जो चहु उबारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र, तुम ही इस बालक को रोक लो यदि बचाना चाहते हो तो। इस बालक को कहो कि मैं बड़ा सूरवीर हूँ, बड़ा पराक्रमी हूँ और बहुत ज्यादा गुस्से वाला हूँ। लखन कहे हूँ मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण अब परशुराम को बीच में ही टोकते हुए कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे सुयश को कौन नहीं जानता है। तुम ही अछत को बर नहीं पारा, तुमने बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से इसका वर्णन अपने मुंह से कर दिया है। अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने अपनी प्रशंसा स्वयं कर दी है और अनेक बार अनेक तरह से कर दी है। नहीं संतोष ते पुनि कछ कह हूँ, यदि संतोष नहीं हुआ है तो और कुछ कह लो। जन ऋष रोकी दुस्सह दुख सहूं, मैं तो अपने क्रोध को रोककर असहनीय कष्ट से उत्पन्न दुख को और दबा लूंगा। वीरवर्ती तुम धीर क्षोभा। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे परशुराम, तुम वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो। और अक्षोभा का मतलब होता है शांत, और बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के हो। गारी देत न पाऊं शोभा, गाली देते आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनि करही, कही न जनाब ही आपू। विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कंथ ही प्रतापू। सूर का मतलब है सूरवीर, समर का मतलब है युद्ध क्षेत्र, करनी कर ही का मतलब है करके दिखाता है, कही न कहता नहीं है, जनाब ही आपू अपनी कथा। विद्यमान रण पाई, विद्यमान का मतलब होता है मौजूद, रण माने रण क्षेत्र, पाई माने पाकर, रिपु माने दुश्मन, कायर व्यक्ति, कंथ ही माने कहता रहता है, प्रतापु माने सूरवीरता की बातें, डींग डींग वाली बातें। तो
लक्ष्मण कहता है कि तुम कायर हो। सूरवीर व्यक्ति तो वह होता है जो युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के सामने, शत्रु के सामने करके दिखाता है, अपनी कथा नहीं गाता है। इसलिए तुम कायर हो जो डींगे हाँक रहे हो। तो बच्चों, ये 2 पद्यांश मैंने फेर कॉपी में लिखने के लिए दिए हैं। पढ़ाने के बाद में इन प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। कल आगे। धन्यवाद।